हाँ बेटा, वीडियो नंबर 1। आज हमारा जो टॉपिक है विद्युत वाहक बल, विभवांतर, किस तरह से उनको मापन किया जाता है, ये सब करने के बाद नेल्सन समीकरण के न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ा रहे हैं आज सेल या बैटरी। ये हमारा टॉपिक है आज कि सेल या बैटरी किसे कहते हैं, क्या होती हैं सेल, क्या होती है बैटरी। बेटा तो बेटा बैटरी जो होती है वो सेल का ही रूप होती है। जब सेलों को श्रेणी क्रम में एक या दो से अधिक सेलों को हम एक श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ दिया जाए तो हमें बैटरी प्राप्त होती है। तो है तो ये विद्युत रासायनिक सेल ही, लेकिन जब विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में एक साथ जोड़ दिया जाता है, दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिसमें दो से अधिक एनोड, दो से अधिक कैथोड, जितनी कैपेसिटी के अनुसार, तो उसको बैटरी कहते हैं। समझ में आती है आपको? तो बैटरी जो होती है हमें ज़्यादा पावर देती है, ज़्यादा वोल्टेज देती है। सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमें बैटरी प्राप्त होती है बेटा, है ना। जैसे घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है, उस इन्वर्टर की बैटरी के अंदर आपने देखा होगा उसमें जैसी कैपेसिटी चाहिए, जितनी पावर चाहिए, 2 एनोड 2 कैथोड, 3 एनोड 3 कैथोड, तो एक सेल का मतलब 1 एनोड 1 कैथोड। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो बैटरी हो जाएगी। दो तरह की होती है बेटा सेल या बैटरी। एक तो होती है प्राथमिक बैटरी बेटा, है ना, और एक होती है बेटा द्वितीयक बैटरी। बैटरी दो तरह की है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बैटरी या सेल और द्वितीयक बैटरी या सेल किसे कहते हैं? प्राथमिक बैटरी ऐसी सेल जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, यानी जो क्रियाकारक हैं वो सीधे उत्पाद में बदल जाते हैं और वापस उत्पाद क्रियाकारक में नहीं बदल पाते। इसका मतलब ये है कि वे बैटरी या सेल जिनको बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता, जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, उनको अपन प्राथमिक बैटरी या सेल बोलते हैं। इसमें क्रियाकारक एक ही दिशा में उत्पाद में बदलते हैं लेकिन उत्पाद वापस क्रियाकारक में नहीं बदलता, अर्थात इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार उपयोग में लेने के बाद इनको फेंकना पड़ता है, उनको हम प्राथमिक बैटरी कहते हैं। जैसे घड़ी का निप्पो वाला सेल, छोटा सेल होता है। हमारी जो रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच में एक छोटा सेल होता है जिसे बटन सेल कहते हैं, मरकरी सेल। ये एक बार उपयोग में लेने के बाद इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। इनको प्राथमिक बैटरी या सेल कहा जाता है बेटा, है ना। शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल, और जो इसके उदाहरण बता रहा हूँ प्राथमिक बैटरी के, जैसे शुष्क सेल है जिसका दूसरा नाम लेक्लांसी सेल भी है, बताऊँगा आपको, बटन सेल, मरकरी सेल, है ना। ये इसके उदाहरण है प्राथमिक बैटरी के। द्वितीयक सेल या बैटरी बिल्कुल इसके अपोजिट होती हैं बेटा। द्वितीयक सेल या बैटरी क्या होती हैं? जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद उन्हीं परिस्थितियों में वापस क्रियाकारक में बदल जाते हैं। इनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, इनमें अनुत्क्रमणीय होती हैं। इनको बार बार आवेशित किया जा सकता है, इनको नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनको चार्ज कर सकते हैं, ये द्वितीयक बैटरी कहलाती हैं। जैसे सीसा संचायक सेल, उदाहरण बता रहा हूँ, सीसा संचायक सेल जिसको बैटरी, वास्तव में बैटरी कहते हैं। घरों में इन्वर्टर की जो बैटरी है वह सीसा संचायक सेल, मोटरसाइकिल की बैटरी, कारों की बैटरी, ये सब सीसा संचायक सेलों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जिनको बार बार चार्ज किया सकता है। हमारे मोबाइल की जो बैटरी है ना, मोबाइल की जो बैटरी है जिसको निकैड बोलते हैं या अपन बोलते हैं, है ना, लिथियम बैटरी आती है मोबाइल के अंदर, हल्की बैटरी होती है, आजकल निकैड का उपयोग किया जाने लगा है उनकी जगह। तो वो सीसा संचायक सेल या द्वितीयक बैटरी के नाम से जानी जाती है। जिनको बार बार आवेशित किया जा सकता है उनको हम द्वितीयक सेल या बैटरी कहते हैं। सीसा संचायक सेल है, निकल कैडमियम सेल है, इसके उदाहरण है। अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है, दोनों में अंतर पूछा जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या अंतर है ना। उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बार बार आवेशित नहीं कर सकते, है ना, ये सब दोनों के अंदर अंतर है। प्राथमिक और द्वितीयक सेलों में अंतर पूछे जाएंगे तो आपको ये अंतर लिखने हैं। अब प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। प्राथमिक सेल, इसका उदाहरण है जैसे ड्राई सेल, जिसको हम शुष्क सेल, जिसका नाम लेक्लांसी सेल,
इसको कहा जाता है प्राथमिक सेल। तो हमारी जो आज की हेडिंग है वो है ड्राई सेल, लेक्लांसी सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल। इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। पहले मैंने दोनों के बारे में बता दिया, सेल या बैटरी क्या होती है उसकी परिभाषा बताई, फिर कितने प्रकार के होते हैं वो बता दिए, दोनों में अंतर आपको याद रखने हैं। अब शुष्क सेल के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। शुष्क सेल, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप देखिए शुष्क सेल, ये देखिए ये इसकी बनावट, इसको समझते हैं। ड्राई सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी एक वैज्ञानिक है जिसने दिया था। ड्राई सेल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, शुष्क सेल इसको हिंदी में बोलते हैं। वास्तव में ये इसका झूठा नाम है। शुष्क सेल इसका झूठा नाम है। क्यों है झूठा नाम? क्योंकि अगर जो सेल सूख जाएगा, जैसे घड़ी का निप्पो वाला सेल, टॉर्च का बड़ा सेल, अगर वो सेल सूख जाता है तो उसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, इसलिए शुष्क सेल उसका झूठा नाम है। क्यों कह रहा हूँ इसे शुष्क सेल? क्योंकि इसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट लिया हुआ है वो पेस्ट के रूप में लिया हुआ है, गाढ़ा पेस्ट लिया हुआ है, ना कि विलयन है, इसलिए हम इसको शुष्क सेल बोलते हैं। समझ में आती है आपको? तो ये ड्राई सेल लेक्लांसी ने दिया था। बनावट, एक नंबर का चित्र आएगा, बनावट आएगी, चित्र देखिए इसका। बेटा ये सेल जिंक धातु का बना होता है, ये जिंक का पात्र होता है, पूरा जिंक धातु का पात्र है, आपने देखा होगा। ये जिंक धातु का पात्र यहाँ एनोड की तरह काम करता है बेटा। इस सेल को आपने कई बार फोड़ के देखा होगा, तो इसमें काला काला पदार्थ निकलता है, बीच में एक छड़ निकलती है बेटा। इस सेल की बनावट देखी जाए तो इसके बीचों बीच ये धातु की टोपी होती है बेटा। इसके बीचों बीच उस धातु की टोपी से ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है बेटा। ये ग्रेफाइट की छड़ है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ देख लो, मैंने एक ही कलर से बना रखा है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है। ये MnO2 काला होता है, इसलिए वो सेल फोड़ने पर काला काला पाउडर निकलता है। वो यही होता है MnO2 का पाउडर प्लस कार्बन ग्रेफाइट को पीस कर इसके अंदर भरा हुआ है। ये पूरा पार्ट जो है, जो मैंने अलग पेन से दिखा रखा है, ये कैथोड की तरह काम करता है बेटा। ग्रेफाइट की छड़ प्लस MnO2 प्लस कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन ही तो होता है, ये कैथोड की तरह काम करता है बेटा। फिर इसके बाहर निकलते हैं, इस छड़ के बाहर निकले, छड़ के बाहर निकलते ही ये देखिए नीला नीला सा बना हुआ है, ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट इसके चारों तरफ भरा हुआ है बेटा। यहाँ NH4Cl विद्युत अपघट्ट की तरह काम करता है। ZnCl2 का कार्य मैं अभी आपको बताऊंगा। ये विद्युत अपघट्ट हो गया बेटा, और ये पात्र पूरा एनोड हो गया बेटा, ये कैथोड हो गया, बन गया मेरा सेल। सेल के लिए 3 चीज़ चाहिए होती हैं बेटा, एक एनोड, एक कैथोड और एक विद्युत अपघट्ट। पात्र एनोड है, ये कैथोड है, और ये पेस्ट जो है ये विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य कर रहा है बेटा। अब इस सेल में क्या क्रिया होती है, जैसे ही मैं इसको टॉर्च के अंदर लगाता हूँ, रेडियो में लगाता हूँ, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसका उपयोग करता हूँ, तो क्या होता है इसके अंदर, क्या क्रिया विधि है इसके अंदर, समझाता हूँ। सबसे पहले 2 जिंक का पात्र एनोड, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बेटा। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 प्लस आयन का निर्माण करा। ये एनोड पर हो गई अभिक्रिया बेटा, एनोड पर ऑक्सीकरण। अब आ जाओ कैथोड पर। कैथोड MnO2 का है बेटा। ये देखो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, यहाँ MnO2, ये रहा MnO2 कैथोड पर। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहाँ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, ठीक है। NH4 प्लस विद्युत अपघट्ट से आए, NH4 प्लस और Cl टूट गया NH4, तो ये आए विद्युत अपघट्ट से। 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से आए, Zn2 प्लस MnO2 ये कैथोड पर ही था, तो MnO2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे
तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Mn2O3, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है बेटा, यहाँ +2 है, यहाँ इसका +4 हो गया बेटा, समझ में आती है। तो Mn2O3 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन MnO2 है, सॉरी यहाँ इसका +4 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ +4 से Mn2O3, इसमें ये बदल गया बेटा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए और Mn2O3 + H2O, अमोनिया NH4+, इसने 2 हाइड्रोजन त्यागे, 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है और H2O बन गया बेटा और अमोनिया निकल गई, ठीक है। MnO2, ये 2 दूनी के 4, तो Mn2O3 आपके सामने है, 1 ऑक्सीजन बची, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, H2O बन गया बेटा, 2 हाइड्रोजन निकल के ये NH3 में बदल गया बेटा, 2NH3 आपके सामने ये गैस के रूप में, तीर का निशान लगा हुआ है गैस के रूप में। अब आप सोच रहे हो ये एनोड पर, ये कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ग्रहण कर लिए गए, कुल सेल अभिक्रिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बेटा, तीर के इधर जोड़ना है बेटा, है ना। देखते हैं।